अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम भाइयों और बहनों, बच्चों की इस्लामी तरबियत के ताल्लुक से आज की ये नशिस्त है। आपके सामने सही बुखारी किताबुल इल्म की एक रवायत पेश करेंगे। हदीस नंबर 62 है। रावी हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। वो बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिनश शजरी शजरतुन ला यस्कुतु वर्क़ुहा व इन्नहा मिस्लुल मुस्लिम फहद्दिसूनी मा हिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पेड़ सदाबहार है जिसकी मिसाल मुसलमानों की है। वो कौन सा पेड़ है, आप लोग बताइए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस मजलिस में शरीक थे। आपने जब सवाल किया तो किबार सहाबे कराम भी वहां मौजूद थे। जो किबार सहाबे कराम थे, यानी बड़े बड़े सहाबे कराम थे, उम्र दराज सहाबे कराम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल को सुन करके वो इधर उधर जंगलों में और बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में सोचने लगे और वो बता ना सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसका जवाब दिया। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हज़रत उमर बिन फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं, उन्होंने सुनते ही समझ लिया और जान लिया कि ये तो खजूर का पेड़ है जो सदाबहार है और कभी भी पतझड़ नहीं होता है। लेकिन वहाँ बुजुर्ग साहब कराम की मौजूदगी में उन्होंने कुछ कहा नहीं। बाद में अपने वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया कि जब आपने सवाल किया था, उस सवाल का जवाब मुझे अब्बू जान याद था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, लइन तकून कुल्तहा अहब्ब इलैया मिम्मा अन यकून ली हुम्रुन नअम। ऐ जाने पिदर, अगर तुम उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब वहां दे देते तो मेरी इज्जत और शर्फ के लिए ये बहुत ही बड़ी चीज थी और मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से ज्यादा ये बेहतर होता। इस रवायत का मैंने आपके सामने खुलासा पेश किया है। अब इससे जो हम आपके सामने कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हर वालिदैन के लिए जरूरी है कि बच्चों को जब वो अपने दीनी महफिल, इज्तिमाआत या उलमा की मजलिसों में जाएं तो साथ जरूर ले जाएं। इसलिए कि बच्चों का वहां जाना उनके लिए दीनी शऊर और बेदारी का सबब बनेगा और वो मजलिस में शरीक होंगे तो बहुत कुछ उनको सीखने का मौका मिलेगा। बच्चों को अपने रिश्तेदारों से, खास दोस्त और अहबाब से बच्चों की मुलाकात होनी चाहिए, इसलिए कि इसमें बच्चों का फायदा है। आपने देखा कि जिस मजलिस में किबार सहाबे कराम मौजूद थे, उसी में अब्दुल्लाह बिन उमर जो कम उम्र थे मौजूद थे, अपने वालिद मोहतरम के साथ में थे और वहां उस मजलिस में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस थी मौजूद थे। और एक ऐसा सवाल जो बड़े बड़े सहाबे कराम को नहीं मालूम था, आप यानी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम था। तो मालूम क्या हुआ कि हमको दीनी मजालिस में अपने बच्चों को ले जाना चाहिए और वो बच्चे जब जाएंगे तो वहाँ उनको बहुत कुछ मालूमात होगी। और इसमें एक चीज और मालूम होती है कि बच्चा अगर सवालों के जवाब को देता है तो बच्चे की हिम्मत अफजाई भी होनी चाहिए और बच्चा इससे खुश होता है। और वालिदैन को जो रूहानी खुशी मैसर होती है वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम उमर बिन फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे लिए तो सुर्ख ऊंटों से भी ज्यादा ये बेहतर होता अगर तुम वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इसका जवाब देते। तो मालूम क्या हुआ कि बच्चों को इज्तिमाआत में, दीनी महफिल में और दीनी मजलिसों में अपने साथ ले जाना ये इस्लामी तरबियत के बाब में से एक अहम बाब है। अब मजीद हमारे यहाँ जो परेशानियां हैं वो ये हैं कि हम खुद शरीक नहीं होते हैं तो बच्चों को क्या ले जाएंगे। जब हम नहीं शरीक होते तो बच्चों को ले जाते हैं। हम भी कोरे होते हैं, बच्चे भी कोरे होते हैं। लिहाजा मैं सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि खुद आप दीनी महफिल में शरीक हूँ, उलमा की मजलिसों में शरीक हूँ, दरसे कुरान और हदीस होते हैं उसमें शरीक हूँ, जो दीनी जुलूस और जलसे मुनक़िद किए जाते हैं उसमें शरीक हूँ और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी ले जाया करें ताकि आपकी तरबियत के साथ साथ वहाँ बच्चा पहुंच करके बहुत कुछ सीखने का उसे मौका मिले। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको
اس حدیث کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو تمام لوگوں کو دنیا اور جنت کے اندر اکٹھا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.